हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम फिर से इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दूसरा पेपर लेके आए हैं। पहला पेपर मैंने करा दिया है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, अब ये दूसरा पेपर है। तो उसमें हमने अलग अलग कैटेगरीज के कराए हैं, फिटर के भी करवाए हैं और इलेक्ट्रीशियन के भी। तो आप अपने इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का देख लेना है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप अच्छे से इनको करके जाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का एक प्रकार है, तो ये कौन सा है? मैनुअल स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मैनुअल मैनुअल मतलब ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर मतलब क्या होता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। जैसे कभी कभार आप टीवी चलाते थे बचपन में, तो जब वोल्टेज डाउन हो जाता था तो अप कर देते थे, अप हो जाता था तो डाउन कर देते थे, है ना। तो वही है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, खाद मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रक विधि का उपयोग किया जाता है? तो खाद मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण का उपयोग किया जाता है? तो श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। खाद मिश्रण मोटर्स में तो ध्यान रखना है श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि, सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड, है ना। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। कह रहा है डीसी मोटर का क्या नाम है? तो इस डीसी शंट मोटर है ये, ठीक है। इसके शंट में क्या है? बाइंडिंग है ना। तो जब समांतर में बाइंडिंग हो तो डीसी शंट मोटर है। नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब अगर किसी मोटर को चार्ज करना हो, वो सॉरी मोटर को नहीं, बैटरी को चार्ज करना हो, तो डीसी जनरेटर, कौन सा डीसी जनरेटर यूज करेंगे हम बैटरी चार्जिंग के लिए? तो शंट डीसी जनरेटर का उपयोग करेंगे बैटरी चार्जिंग के लिए, है ना। तो शंट जनरेटर याद रखना बैटरी चार्जिंग के लिए। नेक्स्ट कह रहा है डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है? तो स्थापना और चलाने की लागत कम होती है। डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है? एसी ड्राइव की स्थापना मतलब आसानी से हो जाती है स्थापना, और चलाने में भी कम लागत होती है ना। कह रहा है सिंबल का नाम बताइए। तो ये डायक है। डायक बेसिकली किसके लिए यूज होता है? ट्रिगरिंग के लिए। डायक किस लिए यूज होता है? ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग TRI, ठीक है, ट्रिगरिंग के लिए ING, है ना। ट्रिगरिंग के लिए यूज होता है डायक। कह रहा है घरेलू वायरिंग सर्किट में सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। MCB का यूज करते हैं घर में, है ना। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या MCB का फुल फॉर्म होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है ना घर में। नेक्स्ट कौन सा उपकरण मोटर्स में एक पैनल में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? तो थर्मल रिले होता है। थर्मल नाम ही ये, थर्मल मतलब टेम्परेचर, है ना। तो ये हीटिंग से बचाएगा और ओवरलोडिंग से बचाएगा, थर्मल रिले, ठीक। कह रहा है इन्वर्टर का क्या कार्य होता है? तो पिछले में भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। देखो जो मोबाइल चार्जर होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। वो क्या करता है? जो AC आती है उसको DC में बदलता है, फिर हमारी मोबाइल की बैटरी को DC देता है, तो हमारी मोबाइल की बैटरी चार्ज होती हैं। तो रेक्टिफायर क्या क्या करता है? AC को DC में। और इन्वर्टर जस्ट अपोजिट होता है। जैसे जो बैटरी होती है, अब बैटरी से सीधी सप्लाई थोड़ी ना ले लेंगे हम लोग घर में, है ना। ये हमारा होम है मान लो, तो हम क्या लगाएंगे? एक इन्वर्टर लगाएंगे। इन्वर्टर क्या करेगा? जो DC आ रही होगी बैटरी से उसको AC में बदल देगा। और रेक्टिफायर क्या करता है? मोबाइल चार्जर AC को DC में बदलता है। तो यहाँ इन्वर्टर का पूछा है तो DC को किस में? AC में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दोनों ध्यान रखना आप। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो LDR, है ना, प्रकाश की तीव्रता। LDR होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट का मतलब प्रकाश पे डिपेंड हो, है ना। तो LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। कह रहा है DC जनरेटर का एक्स पार्ट क्या है? तो ये एक्स पार्ट है आपका पोल शू है। क्या है? पोल शूज है ना। नेक्स्ट कह रहा है AC और DC दोनों प्रकार की किस प्रकार की रिले का उपयोग किया जाता है? तो AC और DC के लिए आवेग रिले का यूज किया जाता है, ठीक। DC स्टार्टर के लिए प्रतिरोध को शुरू
करने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए यूरेका का उपयोग करेंगे। यूरेका क्या है? मिश्र धातु है ना। कह रहा है आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का यूज करते हैं? तो आर्क वेल्डिंग में हमेशा याद रखना विभेदक यौगिक जनरेटर का यूज होगा। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है ना। आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर यूज होता है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? तो निष्क्रिय घटक 3 है आपके। कौन से हैं? आर एल सी रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। रेजिस्टेंस इस तरह होता है आपका, ठीक। इंडक्टर इस तरह होता है, कॉइल्स होती है। और कैपेसिटर आपका इस तरह होता है, इस तरह कैपेसिटर होता है। तो ये तीनों पैसिव कंपोनेंट है। तो यहाँ ना तो रेजिस्टेंस है, ना इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है स्टार्टर के प्रतीक का क्या नाम है? तो पहले क्या है? ये स्टार है, फिर डेल्टा है। देखो स्टार हमेशा इस तरह रहता है, स्टार, ठीक। फिर इसी के ऊपर हमने ये बना दिया डेल्टा, है ना। बात समझ में आ गई? स्टार होगा, फिर स्टार से किस तरह कन्वर्ट कर दिया जाएगा? डेल्टा में। ये डेल्टा हो गया, तो स्टार डेल्टा, ठीक। नेक्स्ट क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? तो न्यूनतम विकृति। जो क्लास ए का एम्पलीफायर होता है इसकी विकृति न्यूनतम होती है, मतलब इसमें डिस्टॉर्शन होता है वो बहुत कम होता है, और इसकी इफ़िशियंसी भी बहुत कम होती है। तो ये याद रखना है, क्लास ए की इफ़िशियंसी और डिस्टॉर्शन दोनों ही कम होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर अनुकूल क्यों है? एसी ड्राइव बेहतर अनुकूल क्यों है? क्योंकि कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता, ठीक है। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें कोई ब्रश नहीं होगा। ब्रश नहीं होगा तो घर्षण नहीं होगा, है ना। तो घर्षण नहीं होगा तो अच्छे से चलेगी, हाई स्पीड पे चलेगी। और घर्षण होगा तो फिर वो इसकी स्पीड कम हो जाती है ना। तो ब्रश नहीं होता, इसी कारण इसमें घर्षण भी नहीं होता। नेक्स्ट रिवाइंडिंग प्रक्रिया में है क्रिया क्या है? तो रिमूविंग ऑफ बेस, है ना, बेस को हटाना। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? बेजिस को हटाना, है ना। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। सौर सेल में सौर सेल में किस सामग्री का बना होता है? तो सिलिकॉन का, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो बेसिकली हम लोग सिलिकॉन का यूज करते क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम की अपेक्षा सस्ता होता है और आसानी से पृथ्वी पर मिल जाता है। नेक्स्ट डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? तो डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? क्योंकि उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? एप्लीकेशन एससीआर का क्या है? तो मोटर की गति को नियंत्रित करना, मोटर की गति को नियंत्रण करना, ठीक, एससीआर का कार्य है। कह रहा है कौन सा सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से रोकता है? तो ईएलसीबी। ईएलसीबी का मतलब होता है अर्थ जो पृथ्वी होते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन एसी, ये डायग्राम को देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। रन और स्टार्ट, है ना, ये है। तो ये मोटर का कौन सा है? ऑटो ट्रांसफार्मर पार्ट है ना। ये मोटर ऑपरेट हो रही है ना, ये मोटर तो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है, अपने आप वर्क करेगा। डीसी कंपाउंड मोटर के लिए डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन के लिए दिशा कैसे बदली जाती है? तो आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। डीसी कंपाउंड मोटर की बात हो रही है तो इसकी दिशा कैसे बदलेंगे? आर्मेचर की दिशा बदलकर। आर्मेचर आपका इस तरह होता है, ठीक है। तो इसकी अगर दिशा बदल लोगे, आर्मेचर है ना, तो डीसी कंपाउंड मोटर की भी दिशा बदल जाएगी। कह रहा है एक्स पार्ट को पहचाने, तो इस पार्ट को आपको बताना है। तो कम्यूटेटर रेजर। नेक्स्ट कह रहा है इन्वर्टर के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करें, है ना। तो मतलब जो आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? एसी को स्टेप अप करना, बढ़ाना, है ना।
नेक्स्ट कह रहा है रेड ब्लू और ब्लैक किस आपूर्ति का कलर कोड है। तो ये आप देखते हो कि ये 3 तार डीसी आपूर्ति की प्रणाली का है ना। तो 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली, रेड ब्लू और ब्लैक। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा उपकरण एक दृश्य प्रतिनिधित्व या परीक्षण की गई मात्रा प्रदान करता है। तो ठीक है, ये कैथोड रे ऑक्जिलोस्कोप ये क्या करता है, आपका जो दृश्य है विजुअल फॉर्म है वो दिखाता है ना, विजुअल फॉर्म है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है, जैसे टीवी वगैरह होती है ऐसे ही है ना। तो इस पर आप वेव्स देख सकते हैं है ना, जो आपकी एसी की वेव इस तरह रहती है, ठीक है, डीसी की आपकी इस तरह रहती है। तो कैथोड रे ऑक्जिलोस्कोप पे। नेक्स्ट कह रहा है एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है। तो स्पीड की बात करते हैं, स्पीड बराबर 120 F/P। तो स्पीड आपकी क्या होगी 120, पहले क्या आएगा F और नीचे क्या आ जाएगा P, F के बाद P आता है ना, 120 F/P। तो ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है इंसुलेटर का क्या नाम है। तो सिंगल सेड पिन इंसुलेटर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, बार बार हर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कह रहा है किस प्रकार एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। तो एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है तो कौन सा 3 फेज है ना। नेक्स्ट विच डीसी मोटर इज यूज्ड इन एलिवेटर्स है ना। तो डीसी संचयी यौगिक मोटर है ना, लिफ्ट में किस डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो डीसी संचयी यौगिक मोटर का उपयोग किया जाता है लिफ्ट में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जब भी लिफ्ट की बात आए तो हमेशा याद रखना डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है ना, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर इस तरह याद रख सकते हो, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक, लिफ्ट में यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा इस गेट का नाम बताना है। तो ये नैंड गेट है। अगर यहाँ बबल्स नहीं लगा होता, ये जो बबल्स दिखाई दे रहा है, अगर ये बबल्स नहीं लगा होता तो ये एंड गेट हो जाता। यहाँ बबल्स लगा है तो ये नैंड गेट, ये ध्यान रखना है आपको, ये बबल्स नहीं होगा यहाँ, ठीक है। अगर बबल्स हो जाएगा तो ये एंड गेट, तो ये बबल्स है तो एंड गेट, ठीक। कह रहा है अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। तो अल्टरनेटर को केवीए में मापा जाता है। और पूछता है अल्टरनेटर और जनरेटर फ्लेमिंग के किस हाथ पे कार्य करते हैं। तो ये राइट हैंड, ऐसे याद रखना है। जनरेटर किससे चलाते हैं हम लोग, सीधे हाथ से यानी राइट हैंड से। तो राइट हैंड फ्लेमिंग का लगता है। और अगर मोटर के लिए पूछा जाए तो मोटर के लिए लेफ्ट हैंड है ना। तो अल्टरनेटर की रेटिंग और जनरेटर केवीए, ठीक है। नेक्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो स्टेपर मोटर का जो हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपका देखते नहीं हो उसमें सीपीयू वगैरह में होता है, तो इसमें स्टेपर मोटर लगी होती है सीपीयू वगैरह में जो आपका रहता है। 3 फेज मोटर में रोटर बॉर्स को थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। 3 फेज मोटर में रोटर बॉर्स को तिरछी स्थिति में क्यों रखते हैं, क्योंकि अधिक समान रोटर क्षेत्र और टॉर्क उत्पादन हो, है ना, टॉर्क ज़्यादा उत्पादन हो, है ना। कह रहा है स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण किस लिए करते हैं। तो आंतरिक ग्राउलर होता है, उसी से हम लोग मतलब शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करेंगे। किसका, शॉर्ट और ओपन फॉल्ट, किससे, आंतरिक ग्राउलर से। नेक्स्ट कह रहा है वर्कशॉप कैलकुलेशन आ गया। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखो सब घातों को जोड़ दो, 2 और 3 कितनी हो गई, 5 और 4 9 और 1 इधर छुपी है 10 हो गई, तो 1 की घात 10। नेक्स्ट कह रहा है किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्ययों की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है। आकलन है। अगर आपको विभिन्न मात्राओं और गणना करना है तो आप क्या करोगे, आकलन करोगे, है ना। आकलन मतलब उसका गणना करना है ना। नेक्स्ट 625
डिग्री का मान बताना है तो कितना होता है 1, और 625 अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक, तो उसकी भुजा कितनी होगी 25, अगर क्षेत्रफल है 625। तो ये भी क्वेश्चन है, यहाँ डिग्री की बात कर रहा है तो 1 होगी। नेक्स्ट, लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है, तो लाभ को परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, प्रॉफिट गेन को, है ना। कह रहा है मशीन भागों में घर्षण कम करने के लिए क्या करते हैं, लुब्रिकेंट, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ए की घात m बटे ए की घात n, यानी ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर क्या हो जाएगा m माइनस n, है ना, ए की पावर m माइनस n, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है फोटोडायोड का सिंबल बताना है, तो फोटोडायोड जिस पे प्रकाश पड़े, तो देखो इस पे प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं, तो ये फोटोडायोड है ना, तो ये आपका राइट ऑप्शन है फोटोडायोड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक चिन्ह क्या है ना, इसका मतलब डायरेक्ट और अल्टरनेटर करंट के लिए, तो डायरेक्ट आपका इस तरह रहेगा, अल्टरनेटर इस तरह रहेगा, तो इसमें दोनों क्या है अल्टरनेटर है, ये तो होगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट ये भी नहीं होगा, ये भी, हाँ ये है, तो देखो यहाँ क्या है, पहले डायरेक्ट है फिर अल्टरनेटर है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटर करंट। इसको किस पे देख सकते हैं, CRO पे, अभी अभी बताया था, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप, विजुअल फॉर्म देखते हैं। कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है, स्वचालित लोहे में गर्मी को कौन नियंत्रित करता है, थर्मास्टैटिक स्विच। नेक्स्ट कह रहा है देखो यहाँ पे अब बबल्स नहीं लगा है, तो ये कौन सा गेट हो गया, एंड गेट, अगर बबल्स लगा देते हैं यहाँ तो ये क्या हो जाता है, नैंड गेट, तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है प्रतीक का चिन्ह का नाम बताना, तो कंडेंसर माइक्रोफोन है, कंडेंसर माइक्रोफोन, ठीक, ये दिखाई दे रहा है माइक्रोफोन है इस तरह। नेक्स्ट कह रहा है आपका बिना स्विच मुख्य बोर्ड कौन सा है, तो 1 मिनट, तो बिना स्विच मुख्य बोर्ड बताना है, तो ये देखो स्विच वाले हैं ये सभी, इधर आ जाओ, ये है बिना स्विच, तो बिना स्विच मुख्य बोर्ड कैसा होगा, इस तरह रहेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ गई है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन आएंगे, तो चलते हैं। कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस, है ना, इट इज़ ए डैश नेबरहुड वन नीड नॉट फियर, है ना, तो इसमें सेफ, जब आपके पास में पड़ोसी रहते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं, मान लो आपके घर में आपके साथ कोई घटना घट जाए तो पड़ोसी ही काम आते हैं, है ना, तो ये चीज़ है, सेफ रहेंगे आप अगर पड़ोसी रहेंगे तो। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन इनमें से क्या सर्च इंजन है, तो गूगल है, गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं। नेक्स्ट कार्य जगत में काफ़ी हद तक बदलाव किस कारण आया है, तो कार्य जगत में किसके कारण बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी के कारण। नेक्स्ट कह रहा है आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी और उन्नत तकनीकी में बने रहने के लिए क्या आवश्यक है, स्वीकार करें और परिवर्तन करें। अगर आपको प्रतिस्पर्धी रहना है और उन्नत करना है तो स्वीकार करें और परिवर्तन करते रहें, है ना, अपने आप में। क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा, तो टेक्नोलॉजी अगर विकसित होती रहेगी तो नौकरियां दिन पर दिन कम होती चली जाएंगी, है ना। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, सभी कंपनियों को अपने कार्यस्थल डेस्क को लागू करना चाहिए, क्या, वर्क प्लेस और सेफ्टी को लागू करना चाहिए। यहाँ आएगा वर्क प्लेस, यानी कार्यस्थल सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है ना, कार्यस्थल में सुरक्षा को लागू करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, जीविको, है ना, ये क्या है, भाषा अनुवाद में विश्वसनीयता को दर्शाता है, भाषा अनुवाद में विश्वसनीयता, तो जीविको, ठीक। कह रहा है इनमें से एक मौखिक संवाद नहीं है, तो मौखिक इंटरव्यू में शामिल होना, इंटरव्यू में शामिल होगे तो आप बातचीत करोगे तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, वर्बल कम्युनिकेशन, ये कह रहा है नॉट वर्बल कम्युनिकेशन,
तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इंटरव्यू में शामिल है होना। तो ये आपका क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप इंटरव्यू में शामिल होगे तो वर्बल कम्युनिकेशन होगा, है ना। कह रहा है आइडेंटिफाई द अपोजिट क्लीन एक्स, है ना, हेल्दी एक्स। तो क्लीन का अपोजिट बताना है। क्लीन का अपोजिट क्या होगा, डर्टी, और हेल्दी का अनहेल्दी, ठीक है, अपोजिट वर्ड है ये। नेक्स्ट कह रहा है लिंक्डइन है कैसा प्लेटफॉर्म है, तो ये पेशेवर प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, है ना, प्रोफेशनल। ए क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड एन, है ना, एलिवेटर पिच, है ना। अपने आप को एक त्वरित सारांश को क्या कहा जाता है, त्वरित सारांश को एलिवेटर पिच कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो आईटी जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क है ना, आईटी रिलेटेड वर्क है, तो आपको कंप्यूटर जरूर चाहिए, है ना, आवश्यक है कंप्यूटर। कह रहा है इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करना चाहिए किस बात का, कि जोर से हंसें। इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करने की बात क्या है, जोर से हंसने से आपको बचना चाहिए जो भी हो, है ना। इनमें से क्या एक संसाधन नहीं है, तो व्यापार में घाटा एक संसाधन नहीं है। अर्जित लाभ तो साधन है, ग्राहक डेटाबेस भी साधन है, रॉ मटेरियल, लेकिन व्यापार में घाटा नहीं होना चाहिए आपको। कह रहा है आपको इस तरह अपने व्यापार को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजली नॉट ओनली डैश बट आल्सो, है ना। तो जो आप लोग बोलते हो वो कैसा है, वर्बल कम्युनिकेशन है ना, और वर्बल भी कम्युनिकेशन है। अगर आप किसी से चैटिंग वगैरह कर रहे हैं फेस या मान लो इंस्टाग्राम पे जो भी है, तो आप क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। जब आप किसी से बोल के बात करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक। एक आदमी ने 100 रुपये में लैंप खरीदा और 120 में बेचा, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 20%। कह रहा है उपयुक्त अच्छा संवाद क्या है, उपयुक्त अच्छा संवाद संदेश सीधा और स्पष्ट है। कैसा संदेश सीधा और मतलब स्पष्ट है। अगर यहाँ गुड कम्युनिकेशन है तो सीधा और अस्पष्ट। अगर पुअर कम्युनिकेशन है तो यहाँ पे स्पष्ट की जगह लिख के आ जाएगा अस्पष्ट, है ना, पुअर कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट कह रहा है कंट्रोल प्लस बी और प्लस कंट्रोल प्लस एस का अर्थ क्या है ना। कंट्रोल सी का मतलब है कॉपी, है ना। कंट्रोल एक्स का अर्थ क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल एक्स का अर्थ कट होता है। कंट्रोल सी का अर्थ क्या होता है, कॉपी। कंट्रोल बी का पेस्ट और कंट्रोल एस का सेव। दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहचानें। तो व्यवसाय नेटवर्क कौन सा है, लिंक्डइन है। ये आपके व्यवसाय को बढ़ाते हैं, है ना, बड़े बड़े लोग होते हैं इस पर। कह रहा है व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द आईटीआई, तो कैसे होने चाहिए, ऑलवेज फॉर्मल होना चाहिए, है ना, सिंपल होने चाहिए। मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंदी, ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्राइब वर्ड। ये सब कैसे वर्ड हैं, डिस्क्राइब वर्ड हैं, है ना। तो ये डिस्क्राइब करते हैं, है ना। हाथों को कटने, जलने और हानिकारक तरल पदार्थों से कौन बचाएगा आपको, ग्लव्स जो हाथों में पहनते हैं, है ना। गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, कैसे हैं ये, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना। नेक्स्ट कह रहा है ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश डैश काम में बदल गया है, तो मैनुअल और मशीन बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, है ना। तो बार बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट दिखाई देंगे एग्जाम में। तो ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश काम मैनुअल भी है और मशीनी भी है, जो कार मैन्युफैक्चर वगैरह होते हैं, है ना। कह रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट बटन क्या है, तो कंट्रोल प्लस एम, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एम। तो थैंक यू वेरी मच। और ये क्वेश्चन आप बार बार देख लें और कम से कम आपका 90% तो बन ही जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। बाकी हम PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।